गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर कर रहे होंगे। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो है नंबर मैथ के जो नंबर होते हैं 1 to 10 वो मैंने लर्न करना सिखाया था कि कैसे बच्चे सीरियल से उन नंबर्स को लर्न कर सकते हैं, प्लस उनके स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, उन उन नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं इजी वे में। क्योंकि डायरेक्ट आप लिख के दे देंगे उन नंबर्स को तो बच्चे उतनी इजीली नहीं लिख पाएंगे जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं कि नंबर कैसे लिखा जाता है, कैसे स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन या सर्किल वगैरह का यूज़ करके किसी भी नंबर को कैसे बनाया जाता है। जब उन्हें नंबर मेकिंग आ जाएगी तो वो बहुत इजीली लिख पाएंगे और उनको सीरियल से याद करना। पता नहीं, मुझे लगता है शायद आप लोग को वीडियो ना पसंद आई हो, बट मैंने अपनी तरीके से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करवाया है। आप लोग को शायद ये लगता हो कि हो सकता है कि ये चीज़ें हमसे नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये आप लोगों का एक मैं कह सकती हूँ कि भूल है, क्योंकि मुझसे पूछा गया था जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के इंटरव्यू देने गई थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं NEP 2020 आई है, उसमें निपुण और FLN का बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर दिया गया है, ये समझ लीजिए। तो निपुण और FLN की बात आते ही वो बेसिक चीज़ें पूछने लगते हैं। जैसे कि मुझसे भी पूछा था उन्होंने कि आप बताइए कि आपने बचपन में वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हुआ है जहाँ पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बचपन में आपने कभी कोई ऐसा TLM यूज़ किया था जिससे आपने गिनती सीखी हो। अब आपके माइंड में रैंडम आंसर्स, खैर मैंने वो किया था इसलिए मेरे माइंड में आ गया, आप लोगों ने भी किया होगा तो आ गया होगा। लेकिन रिवाइज़ करना, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। जितना ब्रॉडली आप एटलीस्ट अपनी तरीके से जितना सोच सकते हैं, आपको अगर लगता है कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो आप उन्हें छोड़ के क्यों जाएंगे? ऑब्वियसली आप करके जाएंगे। तो आप करके जाइए, क्योंकि मैंने एक आप लोगों के साथ शेयर की थी मेरी अपनी स्ट्रेटजी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाऊँगी। तो उसमें यही आता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ। बेशक वो फर्स्ट क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के जो टीचर्स होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे पास जब बच्चा आता है तो उतनी बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं हम। लेकिन आप जानते हैं कि बाल वाटिका और आंगनवाड़ी का उतना अच्छे से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो वो क्वेश्चंस हमसे ही पूछ देंगे, या फिर उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि सपोज़ कि एक बच्चा है जो कि पिछली क्लासेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, या फिर उसे लिखना ही नहीं आता, शब्दों लेटर को बनाना ही नहीं आता, तो आप बताइए कि लेटर कैसे बनाना सिखाएंगे? तो एटलीस्ट आपके पास एक अप्रोच होगी कि हाँ, लेटर जो है होते हैं स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्किल, हाफ सर्किल, या आप उसे कर्व बोल दीजिए, तो उनकी जो है हेल्प से बनाए जाते हैं। तो आप लोग उसको वो अप्रोच लगा के एक कहते हैं ना कि CDP में अगर आपको एक चीज़ आपकी अप्रोच अगर अच्छी है तो आप एक अप्रोच से कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज़ आप बेसिक भी पढ़िए। और मैं नहीं कह रही कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत, लेकिन ये छोटी चीज़ें ही ज़्यादा तंग करती हैं। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम इजीली डील कर लेते हैं, लेकिन जब बात छोटी छोटी चीज़ों की आती है तो वो हम डील नहीं कर पाते। और हम प्राइमरी के बच्चे हैं, हमसे वो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी बाल वाटिका अभी उतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो हमसे वो पूछेंगे ही। मैं बता रही थी कि मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आपने कभी गिनती लर्न करने के लिए या गिनती सीखने के लिए कोई TLM यूज़ किया है? तो आप सबने आई होप किया होगा, काफ़ी लोगों ने, कि हम लोगों से बचपन में, क्योंकि मैं फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे ही गांव के प्राइमरी स्कूल में। और उसके बाद 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। तो गांव में जो है वो गोलियां मिट्टी की बनवाई जाती थी, मिट्टी की गोलियां छोटी छोटी सी, तो उनसे गिनती सिखाई जाती थी। आप लोगों ने में से कई लोगों ने किया होगा ये काम। तो वो मैंने रैंडम बता दिया क्योंकि मैंने किया था, इस वजह से बता दिया। अब आप अगर प्रिपेयर करके जाएंगे तो उस चीज़ को और अच्छे से बता पाएंगे। जैसे मैं वहाँ पे और चीज़ें इंक्लूड कर सकती थी कि मैंने ये किया है। खैर, मैंने ये आंसर बिल्कुल सटीक दिया था, बहुत ज़्यादा घुमाने की आंसर को ज़रूरत भी नहीं है। बट हाँ, अगर वो पूछें कि और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे गिनती सिखाई जा सकती हैं, तो आप एबेकस का यूज़ बता सकते हैं कि एबेकस का यूज़ करके हम गिनती सिखा सकते हैं।
क्योंकि इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें मैं डेमो करके इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई भी अगर आपको टॉपिक कर दिया जाए तो आप उससे परेशान ना हों। कि क्योंकि कई बार होता है कि आपको टॉपिक चूज़ करने को देते हैं, कई बार होता है कि वो खुद ही एक टॉपिक दे देते हैं, तो उस पैनिक सिचुएशन में आप उस चीज़ को डील कर पाएँ, कई टॉपिक आप देख लेंगे, तो आपकी एक अप्रोच बन जाएगी किसी भी डेमो को देने की। तो आप एक डेमो का दूसरे में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दूसरे का तीसरे में भी। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो पढ़ाना है तो 1 2 3 वाला भी उनकी वो सॉन्ग है एक, मैं उसको भी करवाऊँगी ज़ीरो कॉन्सेप्ट जब पढ़वाऊँगी। तो उस तरह से चीज़ों को, जो पोएम याद करते टाइम वो कबूतर वाला जो होता है ना, 10 कबूतर खेत में बो रहे थे जौं, इस टाइप से है। तो वो भी कर सकते थे आप गिनती करने के लिए भी हो, और जब लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा तो बचा ज़ीरो। तो इस टाइप से चीज़ें एक दूसरे में इन एक दूसरे से लिंक करके आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब आप कंटिन्यूअसली अपनी चीज़ों को देखते रहेंगे, आप वीडियोज़ देखते रहिए। कोई हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल अच्छा काम करेगा। और बात कर लेते हैं कि गिनती लर्न करने के और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि सबसे बेसिक होता है कि कोई भी चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं हैं तो आप बच्चों से गोलियाँ बनवा के मँगा सकते हैं, मिट्टी की गोलियाँ, या फिर वो कंचे वग़ैरह होते हैं, लेकिन वो उतना नहीं। आप सिंपली अगर क्लासरूम में है तो चॉक बॉक्स में अवेलेबल चॉक का यूज़ करके भी आप बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उस टाइम आपके माइंड में क्लिक नहीं करेंगी चीज़ें, अगर आप पहले से उनको नहीं पढ़े होंगे, उतनी ज़्यादा नहीं, 1-2 जो है क्लिक कर जाएँगी। आप पहले तो सबसे इनिशियल अगर शुरू करें, तो जब बच्चा छोटा होता है, हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है कि बेटा नोज़ है, तो नोज़ कितनी है? 1 नोज़ है। आइज़ कितनी है? 2 आइज़ हैं। ईयर 2 हैं। तो इस तरह से 1 और 2 इस टाइप से। हैंड कितने हैं? तो 2 हैं। तो आप पहले तो अपनी बॉडी का यूज़ करके ही, बहुत छोटा बच्चा है तो 1 2 और फिर ये 2 हैं, हैंड 2 हैं हम लोग के। तो इस तरह से चीज़ें आप, फेस 2 हैं, सॉरी फेस 1 है एंड लेग्स 2 हैं। तो इस तरह से आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और फिंगर की बात करें तो बेटा 1 2 3 4 5, एक हैंड में 5 हैं और दूसरे में भी 5 हैं, तो टोटल हो गई 10। तो इस तरह से भी आप इस ये सब चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी को शो करती हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो, उनसे आप बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। प्लस मैंने चॉक बॉक्स वाला बताया। आप डस्टर पूछ सकते हैं, डस्टर कितना है? तो एक अगर क्लास में है तो एक है। चॉक बॉक्स में चॉक कितनी है, उनको गिनवा के आप उनको लर्न करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है टेबल काउंट करवा सकते हैं कि आपकी क्लास में टेबल कितनी है। बच्चे काउंट करवा सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं। आपके क्लासरूम में कितने चार्ट लगे हैं, धीरे धीरे जब बच्चे एक दो चीज़ें सीख जाएंगे तो वो चार्ट गिन के आप बता सकते हैं। विंडो कितनी है, गेट कितने हैं। तो इस तरह से चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी उनको। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि जो है ये अबेकस वाला आपने बता दिया। और एक गेम खिलवा सकते हैं आप, सारे बच्चों को सर्कल में बैठाल के, सर्कल में बैठा दिया और सबको एक एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। और एक बच्चा उसमें बिना नंबर वाला बिठाल दीजिए। और उसके बाद उसको जो बोलिए कि आप खड़े हो जाओ। क्लैपिंग करने के बाद सारे बच्चों को क्लैपिंग करवा दीजिए। उससे अटेंशन गेन करने के लिए क्लैपिंग एक बहुत अच्छा मीडियम होता है। तो क्लैपिंग करवाने के बाद चलिए आज आप हम लोग एक गेम खेलेंगे। उसमें ये कितने आपको देख के बताना है कि ये कितने नंबर पे है, या जो नंबर मैं बोलूँगा उस नंबर के बच्चे को आपको खड़ा करना है। तो वो बच्चा खड़ा होगा, उसके बाद जो नंबर आप बोलोगे उस नंबर को वो उस नंबर को लिए हुए जो भी बच्चा होगा वो खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस जल्दी से सर्च करने, और जो बच्चा नहीं ढूंढ पाएगा फिर उसको गेम से आउट कर दिया जाएगा। इस तरह से बच्चे आते जाएंगे और एक एक नंबर बताते जाएंगे। ये बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा और वो इजीली काउंटिंग्स को पहचानने लगेंगे। और बहुत छोटा बच्चा है तो घर में कई चीज़ें होती, खिलौनों में आती है ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ही छोटा बड़ा में भी ABCD में तीनों के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन नंबर्स को दिखा के आपको ये 1 है, ये 2 है, क्योंकि वो स्कीमा, तो वो बोलेंगे कि अरे ये तो ऐसे हो गया। तो तब आप पियाजे को यहाँ पे ला सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी बातचीत में कि सर पहले तो स्कीमा डेवलप करना पड़ेगा माइंड में, ये चीज़ तो हमें सिखानी ही पड़ेगी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे 1 कहते हैं।
और वन एक इंसान है, इसे ही वन कहते हैं, स्ट्रक्चर को वन। तो स्कीमा तो हमें बच्चे के माइंड में डेवलप ही करने, फिर वो आपको प्याजे की तरफ घसीट, अगर आपने उनको ये चीज़ बताई तो फिर वो प्याजे से आपसे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। तो प्याजे को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वो तो सीडीपी की बात है, उसको भी मैं प्रिपेयर करवाऊँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन पढ़ने वाला पार्ट तो आप लोगों का तैयार ही होगा। बात इसकी कर रहे थे हम। ये हो गया, उसके बाद आप बहुत सी चीज़ें हैं, आप बोलिए उनसे कि आप नोटिस करिएगा कि घर में कितनी क्या चीज़ें कितनी हैं। इस तरह से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गिनती, नंबर, काउंटिंग, लेकिन वो तभी होगा जब आप थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर होंगे। मुझे लगता है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि निपुण एफएलएन ना होता तो शायद ये क्वेश्चन बनने की कम प्रोबेबिलिटी होती, लेकिन निपुण और एफएलएन होने से सीधा वो बहुत बेसिक पूछ देते हैं। और आप क्या बोलोगे, नहीं हम पीआरटी के टीचर हैं और हम नहीं पढ़ाएंगे और हमें नहीं आता, या फिर हम ये नहीं बताएंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको रिप्लाई तो देना पड़ेगा। तो आप अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियोस ना देखी हो, मैं ऐसा करूँगी आज के इस वीडियो की जो कम्युनिटी है, या फिर उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं, उसमें मैं पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूँगी। प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप लोग काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। बाकी अगर कोई कमी रह गई हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।